युवकों में नशे का लत बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से आए दिन नए नए अजीबोगरीब तरह की क्राइम देखने को मिल रहा है। रात के 1 बजे तक वो इन लोग का ये क्राइम चलता है। वो यहाँ से छुड़वाड़ हुआ है, जो भी बहस होते होते मंग गए। उनके घर के आगे बैठ के शराब पी रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। जो आगे और पीछे से वार किए। नाम उनका है संजीव यादव और यूसुफ खान करके। हर्ष को दुर्ग जिला चिकित्सालय ले गए, लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिला या डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। क्या कुछ मामला था वहाँ पे? हाँ, डॉक्टर तो कोई थे नहीं। बाकी कितना बजे गए थे आप? हम वहाँ पहुँच गए थे 12 सवा 12 की बात है। डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, बुलाइए जल्दी करिए करके। तो उन्होंने 2 जने ने लगाया फ़ोन, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। बहुत हाथ पैर जोड़े सर कि वहाँ पे एक भी ट्रीटमेंट के लिए कोई आदमी नहीं, कोई हाथ नहीं लगाने वाला। और हर्ष वहाँ तड़पता रहा। मजबूरीवश ये फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। जिंदगी और मौत के बीच में बीएनएस में एडमिट है। पता नहीं क्या होगा मेरे बच्चे का। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। पंद्रह तारीख की रात तकरीबन 11:30 बजे हर्ष ताम्रकार के ऊपर नशे के हालत में 2 युवक आकर ताबड़तोड़ कटर से वार करते हैं, जिसकी वजह से हर्ष ताम्रकार गंभीर रूप से घायल है और इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई के बीच जंग लड़ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला था उनके पेरेंट्स से जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? अर्जुन ताम्रकार सर। आप हर्ष के पिताजी हैं? जी जी जी, क्या कुछ हुआ था घटनाक्रम के बारे में बताएं। बात तो ऐसा है कि वो मारने किसी और को आए थे और वो वहाँ पे से भाग गया। वो तो CCTV फुटेज में हाई है, वो तो दिख रहा है, पूरा क्लियर है। मेरा लड़का उधर से आ रहा था, उनको अचानक उसको ताबड़तोड़ हमला किए बता रहे हैं। जो उनके दोस्त थे उन्होंने भी बताया कि उनसे एक शब्द बात नहीं हुआ था, किसी लफड़ में नहीं था वो। जो उनके दोस्त थे वहाँ पर प्रत्यक्षी जो देखे हैं उनसे मुझसे बात हुई रात को 2:30 बजे, जब मैं उसको हॉस्पिटल से एडमिट करके आया। ICU में डालने के बाद मैं स्पॉट पे आया हूँ कि और वहाँ के जो गणेश पंडाल में लड़के लोग थे, मैं उनसे पूछताछ किया कि बात क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, वो केवल आ रहे थे जिसको मारने के लिए किए, वो लड़का भग गया वो, और ये आ रहा था, इनको ऊपर ना एक शब्द बात की है। तो कुछ भी ऐसा बात नहीं, क्योंकि CCTV कैमरे में पूरा स्पष्ट है, इसमें कोई तुम नहीं, आप चाहे तो देख सकते हैं ना। और वो अचानक ताबड़तोड़ हमला किए, जान मारने की मतलब इस टाइप से किए कि जान से चला जाए। इतना घाव लगा है कि आप देख नहीं सकते फुटेज में, है ना। और अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में बीएनएस में एडमिट है और ICU रूम में है। पता नहीं क्या होगा मेरे बच्चे का। तो जो 2 युवक जो वार किए हैं वो कहाँ के युवक हैं, कौन है आप जानते हैं? हाँ, यही पास के युवक है, 2 लड़के हैं उन लोग जो आगे और पीछे से वार किए। नाम उनका है संजीव यादव और यूसुफ खान करके। जी, तो देखिए, हम हर्ष ताम्रकार के पिताजी से बात किए। इस वक्त हर्ष ताम्रकार जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और 2 युवक अभी पुलिस गिरफ्त से फरार है। हालांकि पुलिस की ओर से यह जानकारी मिल रही है कि वो लगातार गिरफ्तारी को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल हर्ष ताम्रकार के चाचा हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ हुआ था। जी, उस रात क्या कुछ कहाँ से शुरू हुआ था? घटना का विवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ? विवाद का सर से हर्ष से कोई विवाद नहीं था उसका सर। वो यहाँ से गणेश पंडाल के इधर गया था और जो दोनों लड़के थे उससे शाम के समय, उससे पहले उससे विवाद हुआ था। उनके घर के आगे बैठ के शराब पी रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, जिसके कारण घर मालिक जो लड़का है वो मना किया कि भाई यहाँ पे शराब मत पीजिए।
मेरे घर है, गाली गलौज मत कीजिए। इस वजह से उसके ऊपर मतलब लड़ाई के मतलब मारने के चक्कर में उस समय तो कुछ नहीं हुआ, फिर चले गए। फिर बाद में वो लड़के लोग फिर दारू पी के आए, फिर गोली खाते हैं वो लड़के लोग, और उसको बाद उस लड़के को मारने के नियत से उसके ऊपर हमला किए, जिससे वो लड़का घबरा के बचाव करके गणेश पंडाल की तरफ से भागे। और मेरा भतीजा वहीं पे था, तो ये सब सुन के आगे आ रहा था, मतलब हुआ क्या है ऐसे करके देख, जिससे तो बात करने का बिल्कुल उनको मौका नहीं दिया। वो अचानक उनके ऊपर हमला किया गया, जिससे उसको कोई दुश्मनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ है। और वो लड़के लोग हमेशा जो है गोली के नशे, शराब तो पीते ही हैं, उसके बाद कुछ गोली के नशे करते हैं, जिससे बहुत मतलब कि बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नशा है कि पहचान, जिसके अचानक कुछ ऐसे किए करते किसी को कुछ पता नहीं चलता सर। तो उसमें ये था कि वो मारने के बाद मतलब बात करने किए उससे, और कुछ नहीं मतलब बात कुछ नहीं किया और सीधा हमला किया, वार कर दिया, जिससे मेरा भतीजा बहुत रूप से घायल हो गया, जिसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, जो अभी भी बहुत क्रिटिकल हालत में है। आगे क्या होगा इसके लिए कुछ बता नहीं सकते। देखिए, आप ही लोगों के द्वारा एक जानकारी दी गई कि आप सबसे पहले हर्ष को दुर्ग जिला चिकित्सालय ले गए, लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिला या डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, क्या कुछ मामला था वहाँ पे? हाँ, डॉक्टर तो कोई थे नहीं। बाकी कितना बजे गए थे आप? हम वहाँ पहुँच गए थे 12 सवा 12 की बात है। तो वहाँ पे असिस्टेंट लोग थे, वहाँ पे 4-5 लोग, उनसे बात किए तो देखे तो उन्होंने लेटा तो दिए वहाँ पे स्ट्रक्चर पे, और उनका एक आदमी आया जो सीने के पास से थोड़ा सा रुई देखे तो घाव कुछ ज़्यादा ही गहरा था, उतना ब्लडिंग हो रहा था कि वो भी घबरा गया और तुरंत उसको फिर पट्टी लगा दी वैसे ही। और देख ही रहा, डॉक्टर से बोले कि डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, बुलाइए जल्दी करिए करके। तो उन्होंने 2 जने ने लगाया फ़ोन, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। देख रहे करके एक मैडम थी वो उधर चली गई, सर थे वो उधर चला गया, एक ही जने थे उनका जो काम कर रहे थे। फिर देखें कि ब्लडिंग ज़्यादा हो रहा और कुछ देख रेख नहीं है, बोले डॉक्टर का तो कुछ ज़्यादा ही पता नहीं चला, इसलिए फिर हम लोग वहाँ से उठा के फिर यहाँ लेके आए बीएन शाह में, क्योंकि ब्लडिंग इतना था। और बीएन शाह में लाने के तुरंत पश्चात 1 सेकेंड में ही उन्होंने तुरंत मतलब इलाज चालू किया, इतना तो मुझे मानना पड़ेगा। शुक्र है पुलिस वालों को जो मेरे लड़के को वहाँ तक हॉस्पिटल तक पहुँचाया, इतना ब्लडिंग के रहते हुए मेरी जान बचाया। ये चाहता हूँ कि जो ऐसा किया है उसको सख्त से सख्त कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा करने से क्या होता है। और पकड़ाने के बाद मेरी इच्छा एक है, उन लोगों को जहाँ पे स्पॉट पर मारा गया वहाँ पे उसको घुमा के पूरा जुलूस निकाला जाए, मेरी इच्छा है ये, ताकि सबको पता चलना चाहिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है जी। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया इसमें हाँ जी। अगर इस प्रकार से सरकारी हॉस्पिटल में जिस प्रकार से हम लोग के साथ हुआ है सर, और किसी के साथ ना हो, रात के समय डॉक्टर जो है ड्यूटी पे उपलब्ध रहना चाहिए, है ना। और जो भी मरीज आते हैं, है ना, हम लोग बहुत मतलब वहाँ पे बहुत हाथ पैर जोड़े सर कि वहाँ पे एक भी ट्रीटमेंट के लिए कोई आदमी नहीं, कोई हाथ नहीं लगाने वाला। तो मैं मतलब सरकार इतना खर्चा करती, डॉक्टर रखती है, तो मतलब नाइट ड्यूटी में डॉक्टर उपलब्ध क्यों नहीं रहते? आज ठीक हमारे पास साधन था तो हम ले आए यहाँ से, अगर और भी कोई आदमी या कोई भी और भी हो जिसके पास सामर्थ्य नहीं, घटना हो जाता है तो मतलब कैसे कि कौन लेगा? क्या प्रशासन लेगा या जो प्रशासन के द्वारा रखे गए डॉक्टर्स लेंगे वहाँ पे? मेरा ये सवाल है। और ये है कि वहाँ पे हमेशा डॉक्टर उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि जो मरीज है उनका सही समय पे इलाज हो सके। ये है सर, और कुछ नहीं। देखिए, तो क्या स्थिति है दुर्ग शहर में। पहली बात यह है कि नशे के सौदागर बढ़े हैं, युवकों में नशे का लत बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से आए दिन नए अजीबोगरीब तरह की क्राइम देखने को मिल रहा है। वहीं जिला चिकित्सालय की बात करें तो ये ऐसा बता रहे हैं कि ये तकरीबन 12 बजे वहाँ पहुँचे थे, लेकिन डॉक्टर नहीं रहे और हर्ष वहाँ तड़पता रहा। मजबूरीवश ये फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। फिलहाल देखते हैं इसमें जानकारी होते ही जिला प्रशासन इसमें किस तरह की कार्रवाई करती है और किस तरह से इस परिवार को न्याय मिल सकता है। यहाँ या तुम्हारे यहाँ किसी के यहाँ, लेकिन क्राइम जो होता है ना बहू बेटे, अब हम यहाँ बैठते हैं, हमारा घर ये है भैया, हम वहाँ बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? आपका घर अंदर में जाकर बैठ जाते, फिर आते हो आप लोग बैठते हो, वो चीज़ को अपन देखते हैं एक दूसरे को, हाँ ठीक है हम लोग बैठेंगे, सेफ है कि नहीं है ये चीज़ को। चलो दिन की बात समझ, रात में तो भैया पूछो ही मत, रात के 1 बजे तक वो इन लोग का ये क्राइम चलता है। 100 की सीधी, यहाँ आजू बाजू सब बोलते हैं हम लोग दादा भैया सब हैं, लेकिन कोई ये बात को उठाता नहीं ना, बोलता भी नहीं है। लेकिन ये बात सच्चाई बात है भैया,
लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ, गांजा भी चलता है, शराब भी चलता है, हर चीज, गुंडागर्दी, बेहयाई तो कोई पूछो ही मत। देखिए यहाँ पे जो है विवाद हुआ था, विवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ था, इस वक्त टिकेश्वर हमारे साथ है, इन्हीं के साथ वाद विवाद हुआ था, जिसके बाद ये वहाँ से चले गए थे और फिर हर्ष को जो है वो हर्ष के ऊपर हमला किए थे। जी, कैसी, कहाँ पे क्या मामला हुआ था? आप बता रहे हैं कि वो शराब पी रहे थे, कहाँ पे क्या पूरा मामला बताना? पहले यहीं पर बातचीत कर रहे थे, उसके बाद से फिर हुआ जो मम्मी लोग सब ऊपर थे, सब लेडीज लोग सब बाहर थे, गाली गलौज हम लोग स्टार्ट इतना ज़्यादा जोर जोर से करने लग गया कि फिर सबके सब लेडीज़ लोग आने लग गए। फिर मैं भी आया, जो भी हुआ यहाँ से छुआड़ आया, जो भी बहस होते होते हम लोग गए, सबके परिवार वाले आए, जब उनकी भी मम्मी सब आए, जब देखने लगे तो फिर सबके सब इधर से चले गए वापस। फिर वही जो हुआ सब बाकी तो चौक में हुआ बातें। फिर आप वहाँ पे गए तो आप देखे कि वो दोनों लड़के आपको ढूंढ रहे हैं, तो स्थिति देख के आप वहाँ से निकल गए? हाँ, मैं वहाँ से आ गया था, सीधा घर के पास आ गया था। फिर वापस समिति वाले के साथ गए थे हम लोग हॉस्पिटल। जब गोलू को लग गया हर्ष को, तो हम लोग सब समिति वाले जितने भी, पहले थाना गए थे, थाना से बात उत की है, तो उसके बाद सीधा सर लोग भी जो पुलिस वाले हैं, सीधा डायरेक्ट हम लोग को हॉस्पिटल ले गए हर्ष को। तो हम सब भी हॉस्पिटल गए, उसके बाद वहाँ से आए अपना पंडाल के पास आके फिर बैठे हैं। तो फिर डब्बा फिर आया था, फिर वही बात उत किए सर लोग, तो देखना उखना जो भी है केस उस हो गया था, फिर सबके सब अपने घर चले गए। अब बाकी दोस्त लोग पंडाल में थे नाइट में। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज